ऋषियों की पत्नियां होती थी, एक नहीं दो दो चार चार पत्नियां होती थी। याज्ञवल्क्य के नाम से हमको याद नहीं, याज्ञवल्क्य की भी दो पत्नी थी, है ना। विश्वामित्र की पत्नी भी थी और मेनका गर्लफ्रेंड थी। तो शादियां होती थी। कर्दम ऋषि की आश्रम इतना सुंदर था जहाँ पर शकुंतला जैसी स्त्री पली, जिससे राजा भी मोहित हो गए। उससे जो पैदा हुआ उसी के नाम पर भरत पैदा हुआ, जिस पर इंडिया का नाम भारत पड़ा। ये सब ऋषि कन्याएं थी। ऋषियों के आश्रम में जो लड़कियां पैदा होती थी इतनी सुंदर थी, क्योंकि वातावरण जो था, कभी अगर तपोवन बहुत सुंदर होगा तो यहाँ भी लोग ऐसे ही सुंदर हो जाएंगे। जो साधना करेंगे, आश्रम में साधना होती थी, लोगों के चेहरे पर ग्रेस आ जाता था। तो ऋषि कन्याओं पर राजा भी मोहित हो जाते थे, देवता भी उतर करके भेष बदल करके, सुने होंगे कहानी, है ना ऋषि, हाँ ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये इसको अब इसको समझने के लिए एक वाइड एंगल विजन चाहिए। तो बुद्ध और महावीर के पहले ऋषि की व्यक्तियाँ होती थी और संबंध भी होते थे, ये एक्सेप्टेड था समाज में। बुद्ध और महावीर ने जो एक धर्म लाया उसको श्रवण संस्कृति कहते हैं। ये ब्राह्मण संस्कृति थी। अब ये श्रवण संस्कृति क्या है? श्रम, इसमें कुछ बुराई नहीं है, ये श्रम की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, ये इसमें संयम की संस्कृति है। इसने विवाह को वर्जित किया, ब्रह्मचर्य को लाया, है ना। लेकिन लोग समझे नहीं, महावीर भी तो शादीशुदा थे ना, लड़की भी थी उनकी, बाद में ना ब्रह्मचारी हुए। बुद्ध की भी तो पत्नी थी, और पत्नी ही नहीं थी, राजा सुशोधन ने तो कपिल वस्तु की सारी सुंदर स्त्रियां उनके लिए उपलब्ध करा दी थी ताकि इसको वैराग्य न हो। तब ना 29 वर्ष की उम्र में ही वैराग्य हुआ। इनके बुद्ध और महावीर के दर्शन को लोगों ने गलत से समझा, है ना। ये श्रवण संस्कृति भिक्षुओं के लिए ठीक थी, जो भिक्षु थे मांग के खाते थे उनके लिए ठीक थी। ये समाज में इसको लाना खतरनाक हो गया, इसलिए लोग लड़ नहीं सके, गरीब हो गए, है ना। दर्शन की गलत व्याख्या हो गई। और शंकराचार्य ने जब देखा कि हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बुद्ध और महावीर के सन्यासी बड़े स्वतंत्रता से धर्म प्रचार करते हैं, हिंदू सन्यासी के तो बच्चे हैं, ज़मीन है, खेती है, पत्नी है, निकल नहीं पाता है तो टिकेगा नहीं। तो बुद्ध का एक ऐसा आकर्षण था कि बहुत सारे हिंदू बौद्ध हो गए। तो शंकराचार्य ने उसको फिर कहा कि 10 नामी सन्यास लाया, हमारे सन्यासी भी शादी। शंकराचार्य को हुए 1200 साल ही हुए हैं, 1200 साल में ही ये सन्यास आया जिसमें विवाह वर्जित था, है ना। नहीं तो हिंदुओं का जो सन्यास था सबकी पत्नियां थी, सब एक एक नहीं, 2 2 3 3 4 4 पत्नियां थी और संबंध होते थे, उसको लोग स्वीकार करते थे, है ना। वेद व्यास को कौन बास्टर्ड कहेगा? कोई कहेगा? पैदा तो अभी अपनी पत्नी से नहीं, अपनी माँ से तो नहीं पैदा हुए थे, है ना। तो जो जिससे पैदा हुई हुई माँ है ना। तो अब ये समय आ गया है, अब जो है कृष्ण इसलिए कहते हैं कृष्ण अब समझे जाएंगे, ओशो अब समझे जाएंगे। अब समय पका है, लोगों की समझ बढ़ी है ना। जिस उम्र में बच्चे हैं अभी, उनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, तो उसके माँ बाप, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आती है तो तुम्हारे पिताजी खुश होते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं ना। हमारे उम्र में अगर हम गर्लफ्रेंड लाते हैं तो जूते से मारते हैं, नाम भी लेते तो जूते लगते हैं ना। तो देखो एक जनरेशन में कितना फ़र्क पड़ गया है, कितना फ़र्क पड़ गया है ना। तो अब और फ़र्क पड़ेगा, समाज खुल रहा है। 25 साल 50 साल के अंदर कृष्ण समझे जाएंगे। ओशो का युग आ रहा है, अब ज़्यादा नहीं थे, हमको लगता है 50 साल के अंदर अंदर लोगों का जो माइंड फ्रेम है वो ये सब गलत जो पुराने विचार हैं इससे मुक्त हो जाएगा और लोग चीज़ों को फेस वैल्यू पर लेंगे। किताब में लिखा हुआ इसलिए नहीं। आज पुर्तगाल में 94% शादियाँ डाइवोर्स हो रही हैं, 94%। सारे यूरोप में 50%। एक आदमी की 4 शादी हो रही है। स्वीकृत हो गया, समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है, उसमें कोई बुरा नहीं। उसके बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड है ना। आज देखो समाज इतना विकसित हुआ है, इतना उदार हुआ है कि अब तो लोग
सेम सेक्स को के विवाह को भी स्वीकृति मिल रही है, कानूनी स्वीकृति मिल रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने ही सेक्स के प्रति आकर्षित होता है। वो क्या करेगा? तो प्रकृति ने उसको ऐसा बना दिया है कि वो अपने ही सेक्स के प्रति, लड़कियाँ लेस्बियन हो जाती हैं, पुरुष जो है अपने होमोसेक्सुअल जिसको कहते गे कहते हो, तो उनका दोष नहीं है, इसमें मैं दोष नहीं कहता हूँ। तो इनबिल्ड है ना, उनका प्रकृति शरीर की बनावट ऐसी है, उसमें उनका क्या दोष है? उसको आज तक समाज ने कभी स्वीकृति नहीं दिया था। 10,000 के साल में उनको तो हेला किया जाता था, उनको तो हर तरह से परिताड़ित थी। लेकिन अब तो कानूनन उनको विवाह का अधिकार मिल गया है, लीगली। नेपाल जैसे अभी इतने गरीब देश में भी लीगली अधिकार मिल गया, दे कैन लिव एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। तो देखो कितना खुल गया समाज, है ना। ये समाज खुल रहा है, इसलिए कृष्ण और ओशो अब समझे जाएंगे। अब आने वाले 50 साल के अंदर अंदर दुनिया अभी बदल गई है, दुनिया बहुत बदल गई है। लोग अब माता पिता अगर उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो पिता ही माता ही हमसे बहुत माँओं ने कहा कि मेरा लड़का इतना बड़ा हो गया, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप थोड़ी उसको समझाइए, है ना। ठीक है, समाज ऐसे विकसित हो रहा है, खुल रहा है, समाज खुल रहा है, बहुत पॉजिटिव है ये। अब कृष्ण का युग आने वाला है, ओशो का युग आने वाला है। पुराने पंथी जो लोग हैं ढोल बताते रहेंगे, वो लोग बताते रहेंगे।